तो कैसे हो बार्सिलोना फैंस। आज की वीडियो भी बहुत ही इंटरेस्टिंग होने जा रही है क्योंकि आज भी मेरे पास बारसा से रिलेटेड बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज़ हैं। लामीन जमाल हो, चाहे डैनी ओल्मो हो, टर स्टेगन हो, हैंसी फ्लिक हो, लियो मेसी हो या आंसू फती हो, इन सब की खबरें मैं आज आपके साथ शेयर करूंगा। और आपसे रिक्वेस्ट ये रहेगी कि वीडियो को आखिर तक जरूर देखना और चैनल अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर लेना, क्योंकि आपको अगर बारसा से रिलेटेड अपडेट्स चाहिए तो आप बिल्कुल सही चैनल के ऊपर आए हो। तो स्टार्ट करते हैं यार आज की वीडियो, और स्टार्ट करते हैं सबसे पहले गोल्डन बॉय लामीन जमाल से। तो भैया लामीन जमाल के बारे में जो न्यूज़ है ना वो ये है कि लामीन जमाल अगले सीजन में नंबर 10 जर्सी पहनने जा रहे हैं। और ये एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है क्योंकि लियोनेल मेसी जो नंबर 10 जर्सी के साथ लेगेसी छोड़कर गए हैं बार्सिलोना में, तो अगर कोई आज की तारीख में नंबर 10 जर्सी डिजर्व करता है तो वो लामीन जमाल ही हैं। इस वक्त ये जर्सी आंसू फती पहन रहे हैं, और आंसू फती भी आप जानते हैं कि मेसी के जाने के बाद से उनको नंबर 10 की जर्सी दे दी गई थी और फिर बेचारे वो इंजर्ड हो गए, और उसके बाद से वो अपने पोटेंशियल को नहीं पहुंच सके जो उन्होंने स्टार्टिंग में अपने कैरियर में दिखाया था। तो इंजरी के बाद से वो वैसे आंसू फती हमें नजर नहीं आए। और अब जो न्यूज़ आ रही है वो ये आ रही है कि लामीन जमाल जो हैं वो अगले सीजन में नंबर 10 जर्सी भी पहनेंगे, और बहुत जल्द 13 जुलाई को जब वो 18 साल के हो जाएंगे तो बारसा के साथ वो नया कॉन्ट्रैक्ट जो ऑलरेडी उन्होंने किया हुआ है वो कॉन्ट्रैक्ट जो है वो वैलिडेट हो जाएगा और वो फिर लागू भी हो जाएगा, और फिर उनका जो रिलीज क्लॉज होगा उस कॉन्ट्रैक्ट का वो 1 बिलियन हो जाएगा। तो काफ़ी बड़ी बड़ी खबरें हैं लामीन जमाल को लेकर, और होनी भी चाहिए। जिस तरह की परफॉर्मेंसेस उन्होंने इस सीजन में दी हैं, स्पेशली बड़ी गेम्स में, चाहे रियल मैड्रिड हो चाहे इंटर मिलान हो, और बड़ी स्टेज के ऊपर जिस तरह से लामीन जमाल ने इस सीजन में परफॉर्म किया है, तो नो डाउट वो डिजर्व करते हैं नंबर 10 जर्सी पहनना। और जिस तरह से वो इतनी छोटी उम्र में टीम को लीड कर रहे हैं तो इट्स अमेजिंग यार, इट्स अमेजिंग। और मेसी के बाद से अगर कोई सही मायनों में डिजर्व करता है नंबर 10 जर्सी को तो वो लामीन जमाल ही हैं। उसके साथ साथ यार इंपॉर्टेंट खबर, अब क्योंकि मैंने आंसू फती का नाम लिया है तो उनकी भी खबर आपके साथ शेयर कर ही देता हूँ कि आंसू फती जो हैं वो बार्सिलोना में नहीं रुकने जा रहे। जो अभी न्यूज़ आ रही है वो यही आ रही है कि आंसू फती को जो है वो बार्सिलोना छोड़ना पड़ेगा। थोड़ा अनफॉर्चुनेट है कि विलारियल के अगेंस्ट उनको मिनट्स नहीं मिले। अगर उनको कुछ मिनट्स मिल जाते तो वो फैंस को फेयरवेल दे सकते थे, वो आखिर टाइम जो है फैंस के सामने कुछ परफॉर्म करके दिखा सकते थे, लेकिन ऐसा हो नहीं सका। और अब ऐसे ही लग रहा है कि आंसू फती को ये मौका दोबारा नहीं मिलेगा, क्योंकि आंसू फती जो है वो बार्सिलोना छोड़कर अगले सीजन में किसी नए क्लब में चले जाएंगे। और यार इस सीजन में जितना उनको मौका दिया भी गया ना, उस मौके से वो ज़्यादा फ़ायदा उठा नहीं सके, और जो पोटेंशियल वो शो उन्होंने अपने स्टार्टिंग ऑफ द करियर दिखाया था वो पोटेंशियल जो है ना दोबारा उस तक पहुंच नहीं सके। बड़ा बहुत अनफॉर्चुनेट है क्योंकि मेरे बहुत फेवरेट थे वो, और मैं चाहता था कि वो बारसा में जो है वो काफ़ी टाइम गुजारें भी, और जिस तरह लामीन जमाल परफॉर्म करें इस तरह आंसू फती परफॉर्म करें। आप इमेजिन करें कि राइट साइड पे लामीन जमाल खेल रहे हो और लेफ्ट साइड पे आंसू फती खेल रहे हो और पीक आंसू फती खेल रहे हो, तो यार ला मासिया किस तरह के प्रोडक्ट्स आपको निकाल के देती है, और आपकी टीम जो है वो आपको बाहर से प्लेयर्स लाने की जरूरत ही ना पड़ती है। आप ला मासिया से ही राइट विंग और लेफ्ट विंग दोनों को लेकर चल रहे होते तो बहुत मजा आता। लेकिन अनफॉर्चुनेट है। आई होप कि आंसू फती जहां पर भी जाएं, जिस क्लब में भी जाएं, तो वो अच्छे से ही परफॉर्म करें और अपने कैरियर को रिवाइव करें। अब अगली खबर है बैलन डोर को लेकर। बैलन डोर की सेरेमनी होगी 22 सितंबर को, और 22 सितंबर को हमें ये पता लग जाएगा कि इस सीजन का बैलन डोर विनर कौन होगा। देखो बार्सिलोना के काफ़ी सारे प्लेयर्स जो हैं वो इस दौड़ में शामिल हैं, जहाँ पर लामीन जमाल का नाम अभी रिसेंटली तो बहुत ज़्यादा लिया जा रहा है, रफीनिया का नाम काफ़ी ज़्यादा लिया जा रहा है, लेवेंडोस्की का भी नाम लिया जा रहा था, लेकिन अभी उनकी परफॉर्मेंस थोड़ी डिप हुई है तो मेरे ख्याल में अभी उनका नाम उस तरह से नहीं लिया जाएगा। और पैड्री का भी नाम आ रहा था कि पैड्री भी डिजर्व करते हैं, और अगर हम चैंपियंस लीग जीत जाते हैं ना तो श्योरली विनर जो है वो बार्सिलोना से होता है। लेकिन हमारे 2-3 कैंडिडेट्स अभी भी ऐसे हैं जो काफ़ी स्ट्रॉन्ग कंटेंडर हैं बैलन डोर के लिए। लेकिन उसके साथ साथ
डेम्बले का नाम भी काफी ज्यादा सीरियसली लिया जा रहा है, और अगर डेम्बले चैंपियंस लीग का फाइनल जीत जाते हैं पीएसजी के साथ तो मेरे ख्याल से वो काफी ज्यादा फेवरेट होंगे इस सीजन में बैलन डोर जीतने के। और अगर इंटर मिलान जीतती है तो शायद उनका कोई प्लेयर हो, जो कि मुझे कोई ऐसा लग नहीं रहा कि जिसने इंडिविजुअली कोई इतनी ज्यादा परफॉर्मेंस दी हो, मुझे ऐसा लग नहीं रहा। लेकिन मुझे लगता है कि या तो डेम्बले होंगे या बारसा से कोई प्लेयर होगा, और बारसा से कौन सा प्लेयर होगा ये भी काफ़ी इंटरेस्टिंग होगा, क्योंकि यमाल भी हैं, रफीनिया भी हैं, पेड्री भी हैं। तो सब प्लेयर्स ने कलेक्टिवली बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दी है, इंडिविजुअली भी बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दी है बारसा के लिए। तो देखते हैं कि कौन जीतता है, लेकिन 22 सितंबर को हमें पता लगेगा कि कौन होगा बैलन डोर का विनर। और कहीं ना कहीं क्लब वर्ल्ड कप भी जो है वो इसमें एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले कर सकता है। अगर पीएसजी, इंटर मिलान, लिवरपूल, रियल मैड्रिड, इन चारों क्लब में से कोई टीम अगर जीत जाती है क्लब वर्ल्ड कप, तो हो सकता है कि इनमें से कोई प्लेयर ऐसा हो, अम्बापे हो सकता है कि जो बैलन डोर जीत जाए। तो अभी कुछ भी हो सकता है, लेकिन मैं फिर भी ये कहूँगा कि बारसा का कोई प्लेयर बैलन डोर जीते या ना जीते, लेकिन पोडियम के ऊपर आपको टॉप 5 प्लेयर में 2 से 3 प्लेयर आपको बारसा के जरूर नजर आएंगे। तो भाइयों, अगली खबर है टेर स्टेगन के बारे में। तो यार, टेर स्टेगन को लेके बारसा फैंस काफ़ी ज़्यादा गुस्से में हैं। बारसा फैंस चाहते हैं कि टेर स्टेगन जो है वो बार्सिलोना छोड़ के चले जाएं, स्पेशली इंजरी के बाद से। जब से वो वापस आए हैं तो उनकी परफॉर्मेंस कोई ज़्यादा खातिर खार नज़र नहीं आ रही, और कल विलारियल की गेम में भी उनकी परफॉर्मेंस काफ़ी ख़राब रही है। स्पेशली उनकी जो पोजीशनिंग है वो बहुत ख़राब रही है, और उनकी जो बॉडी लैंग्वेज है जब वो शॉट स्टॉपिंग के लिए जाते हैं तो वो बहुत ही ख़राब रही है। तो अब स्पोर्ट ये न्यूज़ दे रहा है कि बार्सिलोना एक नए कीपर के लिए जा रहा है, और टेर स्टेगन के साथ जो है वो बार्सिलोना कंटिन्यू नहीं करेगा। कल भी मैंने आपको ये न्यूज़ दी थी, आज फिर से स्पोर्ट ने ये न्यूज़ दी है। तो इसका मतलब है कि बैक डोर में कुछ ना कुछ चल रहा है, और शायद टेर स्टेगन जो है वो बार्सिलोना में आपको अगले सीजन में नहीं दिखेंगे। या तो बार्सिलोना उनको सेल कर देगा, या बार्सिलोना कोई और अल्टरनेटिव उनके साथ निकालेगा, लेकिन टेर स्टेगन आपको नज़र नहीं आएंगे। स्पेशली क्योंकि जो अभी खबरें आ रही हैं वो ये आ रही है कि बार्सिलोना कोशिश करेगा अगले सीजन में चैंपियंस लीग में अच्छा परफॉर्म करने की। और अगर आपको चैंपियंस लीग जीतना है तो वहाँ पर आपकी परफेक्ट टीम होनी चाहिए, आपकी टीम के अंदर कोई लूप होल्स नहीं होने चाहिए। और गोल कीपिंग में बार्सिलोना पिछले कई सालों में जो है वो एक्सपोज होता हुआ नजर आया, स्पेशली टेर स्टेगन के साथ। इस सीजन में शेज़नी ने काफ़ी ज़्यादा बचाया हमें, लेकिन शेज़नी ने भी कुछ मिस्टेक्स की हैं। लेकिन फिर भी मुझे लगता है कि शेज़नी एज अ बैकअप गोलकीपर हमारे साथ रहेंगे। लेकिन टेर स्टेगन को लेकर बार्सिलोना के पेशेंस जो है ना वो जवाब देंगे, और टेर स्टेगन हो सकता है कि अगले सीजन में आपको बार्सिलोना में नजर नहीं आएंगे। अब जो नेक्स्ट न्यूज़ है वो है डैनी ओल्मो को लेके। देखो यार, डैनी ओल्मो के बारे में मैंने आपको 2 दिन पहले भी एक न्यूज़ दी थी, और वो ये न्यूज़ थी कि मैनचेस्टर सिटी जो है वो उनको साइन करना चाह रही है। स्पेशली फ्लोरियन विर्ट्ज को साइन करना चाह रही थी मैनचेस्टर सिटी। लेकिन आज ये न्यूज़ आई है, और फैब्रिजियो ने ये न्यूज़ दी है कि मैनचेस्टर सिटी जो है वो अब फ्लोरियन विर्ट्ज के साथ नहीं जा रही, और उसकी रीज़न ये है कि वही समझते हैं कि वो काफ़ी एक्सपेंसिव है। अब अगर मैनचेस्टर सिटी जो है उनके लिए फ्लोरियन विर्ट्ज इतने महंगे हैं, वो इतने पैसा खर्च नहीं कर पा रही, तो फिर कौन उनको लेगा। लेकिन खैर बायर्न म्यूनिख जो है उनको साइन करने में काफ़ी ज़्यादा जो है इंटरेस्टेड भी है, और लग यही रहा है कि बायर्न जो है फ्लोरियन विर्ट्ज को साइन कर लेगी। तो अभी अल्टरनेटिव जो है वो डैनी ओल्मो है मैनचेस्टर सिटी के लिए, और मुझे ये लग रहा है कि डैनी ओल्मो जो है वो 60 to 70 मिलियन में मैनचेस्टर सिटी जा सकती है। मेरा जो ओपिनियन है ना डैनी ओल्मो को लेकर वो ये है कि अगर बारसा को 60-70 मिलियन मिल रहे हैं ना सिटी से, तो बारसा को ओल्मो को बेच देना चाहिए, और बारसा को इन्हीं पैसों को री इन्वेस्ट करना चाहिए लेफ्ट विंग की पोजीशन के ऊपर। मैंने पहले भी अपना ओपिनियन दिया था, और आज भी मैं उसी ओपिनियन पे कायम हूँ। और उसकी रीज़न ये है कि रफीनिया, अगर हम लेफ्ट विंगर लेके आ जाते हैं तो रफीनिया एक ऐसे प्लेयर हैं जो नंबर 10 पोजीशन के ऊपर खेल सकते हैं, और बहुत अच्छा खेल सकते हैं। तो बारसा को कैश इन करना चाहिए, और अगर हम कुछ इस तरह की बड़ी सेल करते हैं लाइक रोहो, लाइक डैनी ओल्मो, तो ये हमें कहीं ना कहीं 1:1 के ऊपर लाने में भी हेल्प आउट कर सकता है। तो मुझे लगता है कि डैनी ओल्मो जो है अब हो सकता है कि वो आपको नेक्स्ट सीजन में बार्सिलोना में नजर ना आए, लेकिन ये इनिशियल रूमर्स के ऊपर सारी जो है वो बात चल रही है। तो लेट्स सी कि क्या होता है, लेकिन फिलहाल ये न्यूज़ काफ़ी ज़्यादा चल रही है, तो मेरा फर्ज बनता है एज अ कंटेंट क्रिएटर कि मैं आपके साथ इसको शेयर करूँ। अगली खबर है लियोनेल मेसी के बारे में। तो यार, लियोनेल मेसी से पूछा गया कि आप क्या कॉन्ट्रैक्ट एक्सटेंड कर रहे हैं इंटर मियामी के साथ, तो उन्होंने बोला कि मुझे कुछ पता नहीं है कि मेरा कॉन्ट्रैक्ट जो है वो एक्सटेंड होगा मियामी के साथ कि नहीं होगा। और जो न्यूज़ आ रही है वो ये आ रही है कि मेसी वहाँ पे ज़्यादा खुश नहीं है, क्योंकि वो चाह रहे थे कि इंटर मियामी कुछ प्लेयर्स को साइन करे जो उनको हेल्प कर सके वहाँ पर कम्पीट करने के लिए, डोमेस्टिक कम्पिटिशन्स में भी और वहाँ पर जो चैंपियंस लीग होती है उसमें भी। तो अब
ये भी पॉसिबिलिटी है कि मेसी जो है वो इंटर मियामी छोड़ दें। क्या वो बार्सिलोना आएंगे, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। क्या वन लास्ट डांस विद बार्सिलोना हम देख पाएंगे कि नहीं, क्योंकि यार देखो स्पॉटिफाई कैंप नो में हम लोग जाने वाले हैं, नए कैंप नो में जाएंगे, और अगर लियोनेल मेसी बार्सिलोना को ज्वाइन कर लेते हैं तो मैं समझूंगा कि ये एक ड्रीम कम ट्रू वाली बात हो जाएगी। लेकिन देखो ये तो मेरी एक डिज़ायर आप कह सकते हो, मेरा एक ड्रीम कह सकते हो, लेकिन आई एम नॉट श्योर कि ऐसा होगा कि नहीं होगा। और फिर बारसा की जो फाइनेंशियल कंडीशन है वो इस चीज़ की इजाज़त देती है कि नहीं देती, वो भी देखने वाली चीज़ होगी। खैर अगली खबर हैंसी फ्लिक के बारे में। भाई हैंसी फ्लिक वो बंदा है जिसने बार्सिलोना की काया पलट दी, जिसने गिरी हुई पिटी हुई बार्सिलोना को फिर से अपने पैरों पे खड़ा किया, और इस सीज़न में उन्होंने हमें डोमेस्टिक ट्रैवल जिताया। चैंपियंस लीग के सेमीफाइनल तक हम पहुंचे थे, और अभी बहुत सारी उम्मीदें उनसे वाबस्ता हैं कि अगले सीजन में हम लोग और अच्छा करेंगे और चैंपियंस लीग भी जीतने की कोशिश करेंगे। तो कमिंग वेडनेसडे को जो है, जो अभी रिपोर्ट्स आ रही हैं वो ये आ रही है कि कमिंग वेडनेसडे को हैंसी फ्लिक के साथ जो है वो बार्सिलोना कॉन्ट्रैक्ट एक्सटेंशन जो है वो अनाउंस कर देगी, और दोनों पार्टीज जो है वो जो नई डील है वो साइन कर लेंगे। 2027 तक हैंसी फ्लिक बार्सिलोना के मैनेजर रहेंगे, और फिर देखते हैं कि बार्सिलोना और हैंसी फ्लिक दोनों साथ में क्या कुछ अचीव कर सकते हैं। तो यार ये थी अब तक की वीडियो। आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी हो, और आपसे यही रिक्वेस्ट रहेगी कि बार्सिलोना से रिलेटेड और जो भी बड़ी बड़ी ट्रांसफर न्यूज़ आएंगी उन सबको हम इस चैनल के ऊपर कवर करेंगे। मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको डेली रूटीन में बारसा से रिलेटेड जो है वो इस तरह की न्यूज़ मिलती रहे।